छोटे छोटे बच्चों को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, किसी किसी को ब्रेन ट्यूमर तक है। स्ट्रेस, एंजाइटी और थोड़ी उम्र बड़ी होने पर तो डिप्रेशन, ओसीडी जैसी स्थिति बन जाती है। बच्चों को योग में ढालेंगे तो आपके बच्चों को कभी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी जैसी स्थिति का सामना नहीं करना। आपके बच्चे कभी विचलित नहीं होंगे। तो जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो गया है, थायराइड की प्रॉब्लम है, और भी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स किसी किसी को तो बचपन में उभर आती है, किसी को 25-50 साल के बाद प्रॉब्लम्स उभरती है। माता पिता को शुगर था, 2 बेटियां हमसे परसों मिली, बोले समझी माता पिता दोनों को शुगर है, हमको डर लगता है। मैंने कहा बेटिया अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, तुम योगाभ्यास करती रहो और अपने तन मन को साथ हो। तो थोड़ी उनके चेहरे पर मुस्कान आई, आशु पारुल को लगा कि अब हम बच जाएंगे, गुरुजी ने कह दिया है। गुरुजी ने कह दिया ऐसी बात नहीं है, याद रखना। अरे आज जो हमारे माता पिता है उनको लग रहा है ना कि बीपी, शुगर, थायराइड आदि है। जरा गहरी बात बताना चाह रहा हूं, हमारा जो मूल डीएनए है, जो मूल जेनेटिक स्ट्रक्चर है, आज से 2, 3, 5, 10 पीढ़ी जाके देखोगे तो ये वंशानुगत रोग भी हमारा स्वभाव नहीं है। मैं रोज बोलता हूं, रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। ये बहुत बड़ी बात है। जिन बच्चों को जेनेटिकली, अब मैं देख रहा था काफ़ी माता पिता अपने बच्चों को लेकर के आए जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, क्योंकि हम ये कहते ही नहीं, हम ये करते हैं। यहाँ जेनेटिक शुगर को ठीक करते हैं, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक लीवर किडनी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम। क्यों? उसके 3 कारण। एक, हमारा मूल जेनेटिक्स अच्छा है, मूल डीएनए अच्छा है। दूसरा, जब हम योग करते हैं तो अपने आप हमारे भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी सीक्रेट होती है। पिंड में संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत ऊर्जा सन्निहित है। पिंड में संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, शक्ति, सामर्थ्य और स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है, समाहित है। जब हम योग करते हैं, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, जप, तप आदि करते हैं, तो एक क्षण के 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव सिग्नलिंग आपके ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स से एक साथ उत्पन्न होती है। कितना घनीभूत होता होगा ये ऊर्जा का प्रवाह, आप सोच करके भी आश्चर्यचकित हो जाए। क्या बोला? 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन से 100 ट्रिलियन ऊर्जा प्रवाह, अलग अलग प्रकार के पॉजिटिव सिग्नलिंग पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स तक, और एक एक सेल में फिर 1 करोड़ ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती है। यह है, दिस इज द पावर ऑफ योग, दिस इज द एनर्जी ऑफ योग, डिवाइन एनर्जी ऑफ योग। और फिर उन ऊर्जा तरंगों के साथ, क्योंकि ये तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, 5 महाभूतों से, इन 5 महाभूतों का पूरे ब्रह्मांड से कनेक्शन है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से, अतीन्द्रिय शक्तियों से फिर आपका संबंध जुड़ जाता है। इसी को कहते हैं योग। यूनिटी विद ऑलमाइटी, यूनिटी विद डिविनिटी, कनेक्टिविटी विद डिविनिटी, ये इतना बड़ा तत्व है। चारों तरफ एक बखेड़ा फैला रखा है लोगों ने।
मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, लीवर, किडनी फेलियर, ऑटोइम्यून डिजीज रिवर्स नहीं होते, हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स नहीं होते। एक बार कोई भी आपकी शक्ति क्षीण हो जाए तो वो रिजुविनेट नहीं होगी। ये झूठ प्रायोजित तरीके से पूरी दुनिया में फैला दिया और दुनिया के लोगों ने मान लिया कि एक बार मोटापा हो गया, एक बार बीपी शुगर हो गया, एक बार थायराइड की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, लीवर किडनी की प्रॉब्लम हो गई तो जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी। अब इसके यहाँ से शुरू होता है कुछ लोगों का व्यापार कारोबार, यहाँ से शुरू होता है झूठ प्रपंच। 100 बार करना है भुजंगासन, 100 बार भुजंगासन और 100 बार शलभासन। चलो अब इसका ऑपरेशन करते हैं। ये पूरा झूठ एक बहुत ही खराब शब्द है, फरेब। पूरा झूठ, पूरा फरेब, पूरा एक षड्यंत्र, एक चक्रव्यूह रच दिया गया और उसमें पूरी दुनिया के लोग पगलाए हुए हैं, पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी। तो पहली बात तो ये झूठी है कि एक बार कोई किसी कारण से बीमार हो जाए, लाचार हो जाए, कमजोर हो जाए तो बोले वो ठीक ही नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। दूसरी बात, बीमारियों के नाम पर जो पैरामीटर बनाए गए हैं उसी में ही बड़ा घपला है, बड़ा घोटाला है। जरा सा बीपी बढ़े, जरा सा शुगर बढ़े, जरा सा थायराइड, अरे थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा तो होगा। एक जैसा रंग रूप, एक जैसा आकार प्रकार जैसे सबका नहीं है, वैसे ही एक जैसा बीपी शुगर थायराइड आदि का लेवल सबका नहीं हो सकता। अब वो कुछ ऐसे ही झूठे पैरामीटर बना दिए और एक बार जरा सा ऊंचा नीचा पैरामीटर हुआ और उसी में ही पूरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया, नर्क बना दिया। जिंदगी भर दवा खाओ, फिर सिंथेटिक दवाओं के रिएक्शन, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, बीमारियों का एक पूरा कुटुंब कुनबा खानदान उसमें आप फंस जाते हैं। फिर यहां से शुरू होता है सिंथेटिक दवाओं का पूरा कारोबार, एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। और फिर गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी टेस्टिंग, गैर जरूरी ऑपरेशन और व्यक्ति को पगला दिया जाता है। इस सारे पागलपन से हम रोज आपको उभारते हैं। हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में योग के, आयुर्वेद के प्रमाण हैं कि योग किया और सबसे बड़े आप खुद प्रमाण हो। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, तुम आत्म प्रमाण हो। सेल्फ एविडेंस, आत्म प्रमाण, आप्त प्रमाण भी है, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण भी है और हमारे पास में वैज्ञानिक प्रमाण, साइंटिफिक एविडेंस भी है। रिसर्च एंड एविडेंस बेस पूरा का पूरा तंत्र है। रियल वर्ल्ड एविडेंस साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में। तो आज पूरा पोल खोल कार्यक्रम चला रहा, सब लोगों को भ्रमाया हुआ है। देखो कितनी झूठ। सब विद्वान नहीं हो सकते, सब धनवान नहीं हो सकते, सब महान नहीं हो सकते, सब पूर्ण निरोगी नहीं हो सकते, सब पूर्ण विजेता नहीं हो सकते, सब रोगों से, सब दोषों से, सब दुखों से, सब प्रकार की दरिद्रताओं से, बदहालियों से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? कुछ स्वार्थी लोग हैं हर क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, रिलीजियस सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में कुछ यथास्थितिवादी लोग हैं, कुछ बाजारवादी लोग हैं, कुछ ऐसे उन्मादी लोग हैं, कुछ ऐसे वर्चस्ववादी लोग हैं। एक शब्द मैंने प्रयोग किया पिछले दिनों, वर्चस्ववाद, एक नया
विवाद है, ये नया वाद है। जैसे राष्ट्रवाद है, अध्यात्मवाद है, मानवतावाद है, ऐसे ही एक ये है वर्चस्ववाद। कुछ लोगों को पागल बना करके, मूर्ख बना करके, किसी झमेले में डाल करके, अब किसी को कोई कहे तुम क्यों पागल बन रहे हो, क्यों मूर्ख बन रहे हो, तो लोग कहेंगे भाई मैं तो मूर्ख नहीं बनता, लेकिन पूरी दुनिया को झमेले में डाला हुआ है, पूरी दुनिया को झंझट में डाला हुआ है, झंझट संकट में डाला हुआ है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़े भयंकर जोखिम होते हैं, वहां कोई मनमानी नहीं करना। यहाँ योग में तो आत्मोपचार, आत्मोत्थान, आत्मारोहण है, इसी को आत्म संयम योग कहा है। और इसलिए मुझे हर दिन कहना पड़ता है, शिक्षा की सही दिशा, चिकित्सा की सही दिशा, अर्थव्यवस्था की सही दिशा, कृषि की सही दिशा, अनुसंधान की सही दिशाएं, आहार विचार की सही दिशाएं, जीवन पद्धति की सही दिशाएं, संबंधों की सही दिशाएं आपको ठीक दिशा में लेकर के जाएंगे। नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत भयंकर कंफ्यूजन, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है रे रामा रामा। 99% लोग बहके हुए हैं, क्या करें? 99% लोग बहके हुए हैं। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं कुछ पता ही नहीं, क्या बन रहे हैं कुछ पता ही नहीं। भाई एक्सीडेंट कोई अच्छा बन जाए तो अलग बात है, बाकी जो हम बना रहे हैं, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के 25 साल खराब कर रहे हैं। वो माता पिता अपने बच्चों के बैरी हैं, शत्रु हैं। हित चिंतक तो कभी नहीं हो सकते, परम हितै से तो कदापि नहीं हो सकते। जो ऐसे ही अनाड़ी पने में, भेड़ चाल में कठोर शब्द ना भी बोले तो बस देखा देखी, उसने अपने बच्चे यहां पढ़ाए, उसने बच्चे वहां पढ़ाए। इसलिए मैं कहता हूं पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ो। कल काफी भाई बहन मिले, बोले बाबा जी हमने अपने स्कूल को जोड़ लिया। कुछ बोले बाबा जी छोटे बच्चों वालों को भी जोड़ सकते हैं, 8वीं से पहले पढ़ाए जाते हैं, क्यों नहीं जोड़ सकते? हम तो प्रत्युष, अरुण, उदय, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, जो भी पूरा एजुकेशन शिक्षा का तंत्र है, उसको बहुत ही सुंदर स्वरूप है, सुंदरतम। और आज नहीं तो कल पूरी दुनिया देखेगी। चिकित्सा की सही दिशा, जीवन पद्धति की सही दिशा, धर्म अध्यात्म की सही दिशा सनातन धर्म से मिलेगी, भारत से मिलेगी, और उसमें पतंजलि की बहुत बड़ी भूमिका है और रहेगी। क्योंकि इसी के लिए हम सुबह से शाम तक पुरुषार्थ कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। उस पर बहुत बड़ा विराट कार्य चल रहा है, और इस ईश्वरीय कार्य की भगवान ही प्रेरणा है, भगवान ही उसके मार्गदर्शक है। नहीं तो इतनी भ्रांति आ रे रामा रामा। एक बार पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाकर के इसके बारे में पूरा देखा करो। कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में सब बातों को कहना आसान नहीं है, इसलिए पूरा संदर्भ जानना है तो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जानना। वहां पर जाकर के 10-20 थोड़े लेक्चर हैं, हमने खुद भी डिलीवर किए हुए हैं, हमारे श्रद्धे MP सिंह साहब ने भी डिलीवर किए हुए हैं। उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें पूरा दर्शन है। शिक्षा का अर्थ मात्र भाषा बोध नहीं है, शिक्षा का अर्थ मात्र विषय बोध नहीं है। शिक्षा में दृष्टि और दक्षता, उसमें बोध और शोध, और उसके द्वारा ऐसा व्यक्तित्व
ऐसा चरित्र, ऐसा नेतृत्व निर्माण जिससे कि व्यक्ति का संपूर्ण सामर्थ्य पूरा उद्बुद्ध हो सके, ये लक्ष्य है। और हम क्या पढ़ा रहे? मेरा बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख रहा है, अब अंग्रेजी में माँ बाप को गाली दे रहा है, ले लो गाली। अंग्रेजी एक हरियाणा का आदमी चला गया ब्रिटेन में, अरे बोला भाई चाड़ा पाट गया, बोले क्या हो गया? बोले उड़े तो कूड़ा ठाने वाले भी अंग्रेजी में बोले। अरे बावड़े, उनकी भाषा इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? वहां झाड़ू मारने वाली भी बोलो अंग्रेजी बोल रहा है। भाषा ये बहुत बड़ी बात नहीं भाई, विषय बोध भी, सामान्य बोध, बेसिक नॉलेज अलग बात है, वो होना ही चाहिए। लेकिन ये सारा नवसृजन, ये सारा नवसृजन कहां से होता है? ज्ञान की नई दिशाएं कहां से निकलती है? अनुसंधान की नई दिशाएं कहां से तय होती हैं? स्रोत क्या है इसका? सबका स्रोत क्या है? उस मूल तक पहुंचो। तो यहां जो पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो शिक्षा की दिशा ऐसे ही, तो देखना एक बार पतंजलि वेलनेस योगक्रम निरामयम की वेबसाइट पर जाना, फिर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन इसकी वेबसाइट पर जाना, देखना चिकित्सा की मूल दिशा, मूल स्रोत, उसका मूल तत्व क्या है? जो मूल तत्व है वो तो सब भूल गए। मूल को भूलने से किस में पड़ गए? एक शब्द है भूल भुलैया, भूल भुलैया में पड़ गए मेरे भैया। ये हो रखा है सारे संसार में, बखेड़ा कबाड़ा हो रखा है। अब यहां आप रोज देखते हैं सामान्य व्यक्ति से लेकर के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, पढ़े लिखे अनपढ़, हर जाति वर्ग समूह से यहाँ लोग आते हैं। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी प्रॉब्लम रोज ठीक करते हैं, और उसके बावजूद भी लोग पगलाए पगलाए इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या आड़ कबाड़ खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। इसलिए सार में कह रहा हूं भाई, अब तो हम पर विश्वास कर लो। 100 तरह से ठोक बजा करके देख लिया है। योग आयुर्वेद को, सनातन को तो मिटाने के रोज लोग कसम खा रहे हैं, लेकिन तिल मिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। सनातन एक शाश्वत सत्य था, है और रहेगा। उसी सनातन का आधार है योग, आयुर्वेद, शिक्षा, चिकित्सा, जीवन पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी रीति रिवाज, हमारी वैज्ञानिक परंपराएं। मैं ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, ये छल छद्म, ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास को सनातन नहीं कह रहा हूं, लेकिन सनातन की जो मूल परंपराएं, मूल संस्कृति है, जो उसके मूल तत्व है, उनसे आपको रोज जोड़ते हैं। तो भाई लास्ट बात मैं आपको अधिकार पूर्वक कह रहा हूं, भाई एक सन्यासी पर विश्वास कर लो जो सबके भले की बात कर रहा है। वो जैसे बता रहा है वैसे अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा कराओ, वैसे अपनी चिकित्सा कराओ, वैसे जीवन पद्धति को अपनाओ, सनातन धर्म को, सनातन जीवन पद्धति को अपना स्वभाव बनाओ। यही हमारा मूल स्वभाव है, यही हमारी मूल प्रकृति है, यही हमारी मूल संस्कृति।